जय श्री कृष्णा। आप अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानिए दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा आप पर हुई है और आपके हृदय में श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र विचारों को जानने की इच्छा हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय में हमारे जीवन में काम आने वाले विचारों को किस प्रकार से समझाया है, और उन्हीं के वचनों को मैं आपका मित्र सांवर चौधरी बड़ी ही सरल और साधारण भाषा में इस वीडियो में आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रकार का दुख है, कोई भी समस्या है या किसी भी आप चिंता से ग्रस्त हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इन बातों को अपने जीवन में लागू कर लीजिएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका जीवन अवश्य सुखमय हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय को। दोस्तों, प्रभु से आप जब कभी भी कुछ मांगने जाते हैं, कुछ अरदास करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, तो तुम्हें वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण आपको वही प्रदान करते हैं जिसकी आपके जीवन में परम आवश्यकता है। जो आपके लिए सही है, अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद है, वही ईश्वर आपको प्रदान करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और उचित समय पर सही निर्णय लेने की सीख मिलती है। अब दोस्तों, हमारी हर किसी की एक बुरी आदत है कि छोटी छोटी बात पर हमें बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जाए, उससे कैसे छुटकारा मिले, इसके बारे में हम इस अध्याय में सीखेंगे। साथ ही जीवन में अगर कैसी भी समस्याएं क्यों नहीं आ जाएं, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएं, उसके बावजूद आप अपने आप को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, कैसे खुशी आपको मिल सकती है, उसके बारे में भी हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता की दूसरे अध्याय से मिलने वाली सीख के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2, सांख्य योग। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन बिल्कुल उदास बैठे हैं। उनके पास में निर्णय लेने की क्षमता तक नहीं है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं। वो बार बार इसी बात को सोच रहे हैं कि इस प्रकार के युद्ध से भला मुझे कैसा सुख प्राप्त होगा। इसमें अपनों को मार के तो मुझे हर प्रकार से दुख ही नजर आ रहा है। अगर वास्तविकता पर आप ध्यान दें तो अर्जुन को कौरवों को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि कौरवों के संग उसी के कुल के जो बड़े बुजुर्ग गुरुदेव आदि खड़े थे, उनको मारने से उसको आपत्ति थी, जिनमें मुख्यतः भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य। अब इन सब को मारने में अर्जुन को बड़ा दुख लग रहा था। बुजुर्गों को कैसे मारा जा सकता है, कैसे इस युद्ध में आगे जाया जा सकता है, इस प्रकार की बहुत सारी शंकाएं उसके मन में उत्पन्न हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या माने कि अर्जुन घबरा चुके थे? हाँ, बिल्कुल घबरा चुके थे, क्योंकि उनके पास में ऐसी स्थिति में, ऐसी धर्म संकट की स्थिति में उभरने का कोई मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो रहा था। और ऐसी स्थिति में अब अर्जुन को ज़रूरत थी मोटिवेशन की, सच्चाई को जानने की। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत सारी आशंकाएं जो थी उन्हें सामने लेकर आई, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ नहीं कहा। अब भगवान श्री कृष्ण इसी दूसरे अध्याय में अर्जुन की तमाम आशंकाओं को मिटाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। वो ऐसा क्या है जो आज तो हमारे सामने है लेकिन कल नहीं रहने वाला, और जो चीज़ हमेशा के लिए शाश्वत रहने वाली है वो क्या है। अब जब अर्जुन को ये समझ में आता है कि मैं बहुत सारी आशंकाओं से घिर चुका हूँ, मेरे सामने जीवन की बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, तो ऐसी स्थिति में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आप ही का शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, आप कृपया मुझे उपदेश दें। ऐसी स्थिति से उभरने का कोई मार्ग प्रशस्त करें। आप जीवन में जब मुश्किलों में पड़ जाते हैं, परेशानियों से घिर जाते हैं, उस समय आपको ये ज्ञात होता है कि आपके जीवन को वापस सही दिशा में लाने हेतु एक सद्गुरु और ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है, जो आपको उचित मार्ग दिखाकर सही मार्गदर्शन कर सके। और अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान स्वयं खड़े थे, जिन भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अब तक मात्र अपना सखा मान रहे थे, युद्ध न लड़ने के लिए तरह तरह के तर्क उनके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। वही अर्जुन अब श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करके स्वयं को उनका शिष्य मान लेते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की शरण में सौंप के उनसे आग्रह करते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं सही अथवा गलत को नहीं पहचान पा रहा हूँ, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ एक दृष्टि डालते हैं। भला उनसे हृदय से कोई व्यक्ति कुछ मांगे और वो दे ही ना, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं ना। और यहीं से शुरुआत होती है श्रीमद् भगवत गीता जी के उस दिव्य ज्ञान की, जिसे अर्जुन को ही नहीं बल्कि आपको भी बड़े ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर अपने आप को इतना दुखी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है कि ये लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे और तुम ही इनको मारोगे? इन सभी लोगों का अथवा तुम्हारा भी पिछला जन्म भी था और आगे भी होगा। जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो वो ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनको मारने पर तुम्हें लगने वाले पाप की, तो ये जान लो कि इन्हें मारने वाले तुम नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। तुम तो केवल और केवल उनकी मृत्यु का एक कारण मात्र हो और ये तमाम लोग मरने के पश्चात मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये लोग जिस शरीर को अभी धारण किए हुए हैं वो तो नश्वर है, अमर तो आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है, वो परमात्मा में ही विलीन होनी है। इसलिए इन शरीरों को मारने पर अपने आप को बेचैन और दुविधा में मत डालो, क्योंकि ये आत्मा तो शाश्वत है, अजर अमर है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जिस प्रकार हम नए वस्त्र धारण करते हैं, पुराने वस्त्रों का त्याग करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग कर पुनः नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही उसे मारा जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दयति पावकः न चैनम क्लेदन्तापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र के द्वारा खंडित किया जा सकता है, ना ही अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता, क्योंकि आत्मा तो बार बार नया जीवन लेकर हर बार एक नया शरीर धारण करती है और यही प्रकृति का चक्र है। इसलिए हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं स्वयं हूँ। अब तुम ही मुझे बताओ कि क्या तुम किसी मरे हुए व्यक्ति को वापस जीवित कर सकते हो? नहीं ना। तो फिर तुम किसी जीवित व्यक्ति को कैसे मार सकते हो? क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं ही हूँ और मारने वाला भी मैं, और इन सब की मृत्यु मैंने तुम्हारे हाथ लिखी है। अब ये सब प्रकृति का चक्र है, तो भला तुम इसके जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, जिन मनुष्यों को युद्ध करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, वे अपने आप में बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। तो इसमें उसे पाप नहीं मानना चाहिए। और तुम एक क्षत्रिय हो, यदि तुमने ये युद्ध नहीं किया, यानी तुमने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से निर्वाह नहीं किया, तो भविष्य में तुम्हारे नाम के आगे कलंक जुड़ जाएगा और तुम्हारे जैसे योद्धा को एक कलंकित जीवन मिलना मृत्यु से कम नहीं है। जो लोग तुम्हें बड़ा सम्मान दिया करते थे, तुम्हारी प्रशंसा किया करते थे, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाया करते थे, वही लोग तुम्हें निंदा के भाव से देखने लगेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल खड़े कर देंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सबको त्याग कर अपने विचारों को स्थिर करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, जिसमें या तो तुम युद्ध में परम गति को प्राप्त करके मेरी ही शरण में आ जाओगे, या फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुखों का भोग करोगे। हे अर्जुन, तुमने अपने जीवन में आज तक जो कुछ भी सीखा है वो मेरे इस दिव्य ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं। अर्थात तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हो। इसलिए तुम अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और ना ही कर्म ना करने में आसक्ति रखो। तुम अपना कर्म करने से पूर्व ही उससे आने वाले परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले हो तुम। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने मुझे अपने विचारों को नियंत्रित रखने, अपने इमोशंस, थॉट्स को कंट्रोल रखने के लिए कहा था, तो ये कार्य मैं कैसे करूं? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं और अपने द्वारा किए गए कार्यों से उत्पन्न होने वाले फल के बारे में सोचना बंद कर देता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है।
ऐसे व्यक्ति को ना तो स्वयं के साथ बुरा होने पर दुख होता है और ना ही किसी कार्य के अच्छे होने की खुशी। जिस व्यक्ति के अंदर से हर प्रकार की भावना, क्रोध नष्ट हो जाता है, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल चुका है, जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि सदैव अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से वो इच्छाएं हमें अच्छी लगने लगती है और ऐसे में उन इच्छाओं को पूरा करने का मन होता है। परंतु जब उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई आती है, कोई समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध आने पर मनुष्य की मति भ्रष्ट हो जाती है, पागल हो जाता है और ऐसी स्थिति में वह अपने कर्म और धर्म को भूलकर नीचे गिर जाता है। परंतु यदि कोई अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है और इच्छाओं का गुलाम नहीं होता तो उसका अंतर्मन शुद्ध हो जाता है और इसी के साथ उसके दुखों का भी अंत हो जाता है। और जब जीवन में दुख समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्वतः ही स्थिर हो जाती है। परंतु जब ये इच्छाएं और कामनाएं मन से नहीं जाती, वो मनुष्य अपने जीवन में कभी शांति नहीं पाता। और जिसके मन में शांति ना हो वो खुश कैसे रहेगा भला? उसकी हालत तो उस नाव की भांति होती है जिसको कि हवा किसी भी रुख में बहा कर ले जाती है। और स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उस सागर की भांति है जिसमें चाहे कितनी भी नदियां आकर क्यों न मिले, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी ही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मृत्यु के बाद मेरी शरण में आता है। दोस्तों, इस संसार में बहुत से लोग होते हैं जो किसी न किसी वजह से अपने प्रियजनों को खो देते हैं। और जिसने ऐसा नहीं देखा है या अपने जीवन में ऐसा दुख कभी महसूस नहीं किया है, उनको ये जान लेना चाहिए कि उनकी स्वयं की अथवा उनके प्रियजनों की मृत्यु भी एक दिन निश्चित है। क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह एक शाश्वत सत्य है। तो इस पे दुख बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में उदास होने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है कि हम अपने जन्म से पूर्व भी इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस दौरान हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में अवश्य रहेंगे। और इसीलिए हमें मौत से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। और जब सब लोग आखिर में एक ही जगह विलीन होने हैं तो फिर किस लिए भावुक होना, किस लिए उदास होना? और यही प्रकृति का नियम है। हम केवल ये शरीर मात्र नहीं हैं जो हमें डरने की आवश्यकता हो। हम वास्तविकता में आत्मा हैं और उसी परमात्मा का अंश हैं जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और जब हमें बनाने वाले भगवान ही हैं तो हमें आखिरकार उनसे मिलने का ही प्रयत्न करना चाहिए। ये दुनिया तो मात्र उस ईश्वर का एक माया जाल है। दोस्तों, अर्जुन मोह में फंस चुके थे, इसीलिए वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई भी उचित निर्णय तक पहुंचने में असमर्थ थे। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जब कभी भी हमारी कोई निर्णायक घड़ी होती है, हम डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो एक तरफ होता है हमारा मोह, हमारा अटैचमेंट, और दूसरी तरफ होता है हमारा लक्ष्य, हमारा वास्तविक काम। और इसी मोह के चलते हम अपने काम को पूर्ण करने में असमर्थता दिखाते हैं। जिस प्रकार से हमें पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना होता है अथवा अपने जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए कहीं दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने परिवार का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले यह आपको जरूर देखना है, यह निश्चित करना है कि आपके जीवन में मोह कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो अटैचमेंट्स हैं जो आपके टारगेट को प्राप्त करने में बाधा बन रहे हैं। उन्हें आपको दूर करना ही पड़ेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में आने वाले दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा सदैव अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहना। जब भी हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के साथ साथ हम उन्हें पूर्ण करने की भी पूरी कोशिश करते हैं, और जब किसी कारणवश वो कोशिश नाकाम हो जाती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और ये क्रोध ही हमारे जीवन की प्रसन्नता, खुशियाँ छीन लेता है। इसलिए दोस्तों, ये गुस्सा ही एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर आप त्याग नहीं करोगे तो आप जीते जी जीवन में कभी खुशी नहीं पा सकते। आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा ही पाओगे, क्योंकि ये दुनिया तो केवल आपके विचारों का ही प्रतिबिंब मात्र है। अब आपका ये सवाल ज़रूर होगा कि अगर हम जीवन में कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं करेंगे, किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो फिर नाम कैसे कमाएंगे? तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आप सर्वप्रथम अपने कर्म को पहचानिए
और उसके पश्चात सफल होने की खुशी अथवा असफल होने का डर त्याग कर उस काम को आप इस प्रकार से करें जैसे वो काम आप नहीं ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। और इस प्रकार से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि ऐसा करने पर आपको ऐसा लगेगा कि इस कार्य के लिए मेहनत मैं नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सार, जो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब आपके मित्र सांवर चौधरी को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं तीसरे अध्याय के साथ। जब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।